अगले लेक्चर की हेडिंग है वी हेल्प आवरसेल्व्स नॉट द वर्ल्ड, यानी कि हम अपनी मदद खुद करते हैं, न कि दुनिया हमारी मदद करती है। एक बार एक गरीब आदमी था जिसे बहुत धन दौलत पाने की इच्छा थी। कहीं से उसने सुन लिया कि भूत को पकड़ लेना चाहिए, फिर वो उस भूत से बहुत सारा धन और जो भी चीज उसे पसंद है मांग सकता है। इसलिए उसने एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी जिद करने लगा। वो कहने लगा, बाबा मुझे सच में एक भूत की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। साधु नाराज हो गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक ताबीज दे दिया और कहा कि इस ताबीज को पकड़कर ये जादुई मंत्र पढ़ना, तुम्हारे सामने एक भूत आ जाएगा और वो तुम्हारी हर बात का पालन करेगा। लेकिन याद रखना, भूत खतरनाक होते हैं। उसे हमेशा किसी काम में बिजी रखना, उसे कुछ न कुछ काम देते रहना। अगर तुम फेल हुए तो भूत तुम्हारी जान ले लेगा। उस गरीब आदमी ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, मेरे पास उसे देने के लिए बहुत से काम हैं, मैं फेल नहीं होने वाला। वो आदमी घने जंगल के अंदर चला गया। उस ताबीज को पकड़कर उसने जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक उसे हवा में तैरता हुआ एक विशाल भूत दिखाई दिया। भूत ने कहा, तुमने मुझे अपने जादू से पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे बिजी रखना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे लिए एक महल बनाओ। 1 सेकंड के अंदर वहां महल तैयार हो गया। भूत ने कहा, यह काम पूरा हो गया है, मुझ पर पैसों और गहनों की बारिश करो। पलक झपकते ही उस आदमी के चारों तरफ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का ढेर लग गया। हो गया, भूत ने कहा, इस जंगल को जमीन पर ले आओ, इसके ऊपर एक शहर बनाओ। बस कुछ ही पलों में उसके सामने पूरा शहर तैयार था। यह भी हो गया, भूत ने कहा। क्या और भी कुछ बाकी है? उसने पूछा। अब वो आदमी डर गया। वो भूत से और क्या मांगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मुझे करने के लिए कोई काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब उस आदमी की हालत पतली हो गई। वो जितना तेज हो सकता था भागने लगा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे वो साधु नहीं मिल गए। बाबा प्लीज मुझे बचाइए। उसने साधु को बताया कि उसके पास भूत को देने के लिए अब कोई काम नहीं है और अब वो उसे मार डालेगा। भूत भी वहां पहुंच गया। वो आदमी साधु के पीछे छुप गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत बस यही कहता जा रहा था। आखिर साधु ने आदमी से कहा, ध्यान से सुनो, एक ऐसे कुत्ते की तलाश करो जिसकी पूंछ में घुंघराले बाल हों और वो मुड़ी हुई हो। फिर अपनी तलवार से उसकी पूंछ काट लेना और भूत से कहना कि उसे सीधा करके दे। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। भूत ने बार बार कोशिश की, लेकिन पूंछ वापस मुड़ जाती थी। इसमें कई दिन गुजर गए, लेकिन भूत उसे सीधा नहीं कर पाया। अंत में भूत बुरी तरह थक गया। उसने कहा, मुझे आज तक किसी काम में इतनी समस्या नहीं हुई। चलो, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करता हूं। अगर तुमने मुझे अभी आजाद कर दिया तो जितना भी पैसा मैंने तुम्हें दिया है तुम वो सब रख सकते हो और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूं। इस डील से वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने भूत को जाने दिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी है, टेढ़ी। न जाने कितने महान लोगों ने इसे सीधा करने की कोशिश की है, लेकिन जब वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो ये दुनिया फिर से पूंछ की तरह टेढ़ी हो जाती है। इसलिए सबसे अच्छा होता है इस दुनिया के पाप, बुरे कर्मों और गलतियों का असर खुद पर नहीं होने देना। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बस उसे रहने दीजिए। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने काम को और खुद को पहले से भी बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। प्यार करना, शांत रहना और सही का साथ देना जैसी आदतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों की सेवा कीजिए। ये दुनिया तब भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, लेकिन खुद को सीधा करना भी बहुत महान कर्म है। यही है ड्यूटी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ऑडियो बुक समरी यहीं पर खत्म होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आप भी महान बन सकते हैं। इसके लिए आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। आप घर परिवार वाले हों या मजदूरी करने वाले, आपको भी ज्ञान मिल सकता है।
सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप पूरे दिल से और सच्ची भावना से सेवा करें। बस काम को अपना काम समझकर करें, उसे बोझ नहीं समझें। आपको इस बात में संतोष होगा कि आपके दिए हुए रोल को आपने बखूबी निभाया। जब आप बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, सिर्फ तभी आप सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। आपको शांति और सुकून का एहसास होगा। आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ही सच्ची पूजा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी पसंदगी जाहिर करें और आप अपना प्यार हमें गूगल प्ले में रिव्यू देकर के भी जाहिर कर सकते हैं। अगली ऑडियो बुक समरी के साथ जल्द ही होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, गीगल को सुनते रहिए और अपना समय सफल करते रहिए। जय हिंद।